हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से कीजिए। x प्लस 2y की घात 5, इसका प्रसार आपको द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो मुख्य अवधारणा है काम में लेंगे, मुख्य अवधारणा वो है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय के अनुसार x प्लस वाई, एक्स प्लस ए की घात जो n है उसका सूत्र होता है n c 0, x की घात दोनों घटाएंगे तो n माइनस जीरो जो होता है वो होगा n, और a की घात ये घात वापस लिखनी है। इसी क्रम के अनुसार एन सी एक में x की घात हो जाएगी n माइनस एक, और a की घात वापस यही। फिर एन सी दो, x की घात इन्हें घटाएंगे तो x माइनस दो, और a की घात वापस दो। इसी तरह से इसी क्रम से अंतिम दो पद जो होंगे वो होंगे एन सी एन माइनस एक, एक्स की घात n माइनस एक, और a की घात, इनको घटाएंगे तो x की घात आ जाएगी एक, और फिर बाद में n a की घात जो होगी वो हो जाएगी n माइनस एक। फिर एन सी एन और x की घात इन्हें घटाएंगे तो जीरो, और a की घात n। इसी क्रम में अगर हमें मान निकालना है x प्लस 2y की घात 5, तो भी आपको ये करना है n की जगह 5 मान रखना है। ये हो जाएगा 5c0, x की घात वही नहीं घटाएंगे तो 5, और फिर 2y की घात ये जीरो वापस आ जाएगा, प्लस फिर 5c1, x की घात इन्हें घटाएंगे तो 4, और 2y की घात ये वापस घात आगे आ जाएगी, है ना। और ये घात कितनी है, एक। फिर प्लस 5c2, x की घात इन्हें घटाएंगे तो 3, और वापस 2y की घात कितनी हो जाएगी, ये वापस 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 5c3, x की घात इन्हें घटाएंगे तो 2, और 2y की घात ये 3, प्लस 5c4, एक्स की घात इन्हें घटाएंगे तो 1, और 2y की घात 4, प्लस 5c5, एक्स की घात इन्हें घटाएंगे तो 0, और 2y की घात जो है ना वो आ जाएगी 5। बस अब इन्हें हल करना है। तो हल करने के लिए हमें पहले एनसीआर के मान के हिसाब से मुझे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एनसीआर में क्या होता है। एनसीआर का जो सूत्र होता है वो होता है क्रम गुणित एन बटा क्रम गुणित आर और इंटू क्रम गुणित एन माइनस आर। ठीक है, इसी के अनुसार हम एक एक का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मान है। सबसे पहले है हमारे पास 5c0, तो 5c0 का मान और 5c5 का मान दोनों बराबर ही होगा। वही फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 5 माइनस सॉरी 5, देखो है ना। जीरो के हिसाब से निकालोगे तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5 होगा, और इसके हिसाब से निकालोगे तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 और इंटू 0 हो जाएगा। दोनों सेम सेम आएंगे उत्तर, इसका मतलब एक। फैक्टोरियल 0 का मान तो एक ही होता है। फिर इसी प्रकार 5c एक का मान और 5c 5 में से एक गया 4, दोनों मान बराबर होगा। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4। हल करेंगे इसे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 कट गया, ये कितना आ गया 5। फिर आपको निकालना है 5c2 का मान निकालना है। तो 5c2 का मान वही होगा जो 5c3 का मान होगा, है ना। तो फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 का है जिससे लिख देंगे मान। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो आप 0 1 2 3 4 5 तीनों मान आ चुके हैं मेरे पास में। अब ये मान आगे इसमें रख लेते हैं। तो हमारे पास जो है उसमें मान रखते हैं। पहले देखो 5c0 दे रखा था, 5c0 का मान तो हो गया 1, ठीक है, और x की घात 5 का मान तो x की घात 5 ही होगा, और 2y की घात 0 का मान हो गया 1, प्लस फिर 5 से 1 का मान कितना है हमारे पास में 5 है, तो 5 रख लेते हैं 5, और x की घात 4 और 2y की घात 1 का मान 2y ही होता है, प्लस फिर 5 से 2 का मान कितना है हमारे पास 10 है, 10 यहाँ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 10। फिर x की घात 3 और 2y की घात 2 है ना, तो इसके 2y की घात 2 करेंगे तो 2 की घात 2 4 हो जाएगा, y की घात 2 हो जाएगा, प्लस फिर 5 से 3 करते हैं तो वही मान कितना होगा 10 ही होगा, है ना। और x की घात कितना दे रखे हैं यहाँ पे 2, और 2y की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 y की घात 3।
फिर 5 से 4 का मान कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख दिया आपस में और x की घात 1 का मान x और 2 y की घात 4 करेंगे तो हो जाएगा 16 y की घात 4 प्लस 5 से 5 का मान कितना होता है, 1 होता है और x की घात 0 का मान भी 1 होता है और 2 y की घात 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 y की घात 5। बस अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या होगा, वही x की घात 5 x की घात 5 ही होगा प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 x की घात 4 y प्लस 10 चौक 40 x की घात 3 y की घात 2 और प्लस 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 x की घात 2 y की घात 3 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 16 80 x y की घात 4 और प्लस 32 y की घात 5। तो यही दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।